साथियों नमस्कार। 69,000 भर्ती पीड़ित एक अभ्यर्थी मैं भी हूँ। जैसा कि दोस्तों थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे कि 69,000 भर्ती से रिलेटेड आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ। 69,000 भर्ती 2018 में प्रारंभ हुई थी, आप सभी जानते हैं, और लगभग 2 साल से अधिक का समय हो चुका है इसमें, परंतु उत्तर कुंजी प्रकरण अभी भी इसका सॉल्व नहीं हुआ। कमी कहाँ रह जाती? तो दोस्तों कमी रह जाती है बेरोजगारी पे। मैं भी याची था, और जहां मैं याची था मैंने करीब 2 से 3 बार या 4 बार पैसे दिए, 8, 10, 12 हजार रुपये समथिंग खर्च किए। हुआ क्या? मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, इसके पीछे का तथ्य जानिए। साथियों, होता क्या है, जब हम किसी टीम से जुड़ते हैं तो बहुत आशा लगा कर जुड़ते हैं, लेकिन अब सरकार की जब मंशा देखी, आइए पहले कुछ आंकड़ों पे बात करते हैं, फिर मैं आपको अपनी बात बताऊंगा। इस स्लाइड देखिए, स्लाइड में एक आईपीएस हैं जिन्होंने हम बेरोजगारों की बात उठाई थी, है ना। समझ पा रहे होंगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूं। क्या हुआ उनके साथ? मतलब इस देश में एक लोकतांत्रिक पद पर, संवैधानिक पद पर पदस्थ व्यक्ति बात नहीं रख पाया, उसकी सुनी नहीं गई। जब ये पेपर हुआ था, आप सभी को ज्ञात होगा, उस समय बहुत बात चल रही थी कि करीब पेपर स्टार्ट होने के आध घंटे पहले या पौन घंटे पहले उत्तर कुंजी व्हाट्सएप पर आ गई थी। मेरा ऐसा किसी ग्रुप से लिंक नहीं था। फोन मैंने पहले ही 1 से 1.5 2 घंटे पहले बैग में रख करके अपने रिलेटिव को जो मेरे साथ गए थे दे दिया था। पर जब मैं सेंटर के पास पहुंचा तो काफी सारे लोग सेंटर के बाहर, कुछ लोग अंदर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे, कुछ लोग ग्रुप में पढ़ रहे थे, ये क्वेश्चन मिला लो, ये क्वेश्चन मिला लो, ये इसका ये आंसर देना है, इसका ये आंसर देना है। हमें समझ में नहीं आया कि क्या कर रहे हैं परीक्षा के टाइम पे। जब मैं अंदर पहुंचा और मैंने देखा, पेपर सरल लग रहा था, स्टार्टिंग में करने लगा, तब मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी मेरे साइड से। उस लड़की ने लगभग 15 से 20 मिनट में सारी कॉपी कंप्लीट कर चुकी थी। फिर वो मुझे घूर रही थी। मैंने देखा कि हो सकता है, चेहरे से भी नहीं लग रही थी कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो, पर मैंने देखा उसने सारे आंसर एकदम सीरियल वाइज लिखे हैं, और उसके ऊपर जो चेकियर है वो भी नोट नहीं कर रहा। और ये मुझे देख रही थी तो मैंने सोचा कि उससे बात करूं। मैंने कहा आप अपना कीजिए ना। वो मेरी तरफ मुस्कुराई। मैंने सोचा कि शायद ये सोच रही होगी कि इसे बड़ी अकड़ है पढ़ाई पढ़ाई की, है ना। मैं वहां से निकला, पर एक बात दिमाग में खटक रही थी। मैंने अपने रिलेटिव्स को भी बताया कि कोई एक लड़की थी जो लग तो नहीं रही थी पढ़ी लिखी जैसी, लेकिन उसने 15 मिनट में, मतलब एक ऐसा एग्जाम जिससे नौकरी मिल सकती है, वो यूपी टेट पास करके आई है, और उसे 15 मिनट में सारी कॉपी ऐसी हंसी खेल में भर दी। मतलब उसे नौकरी की परवाह ही नहीं। 2 से 3 घंटे बाद पता चलता है कि उत्तर कुंजी वायरल हो गई थी, और वही उत्तर कुंजी जिसका पेपर सेट वहां पे आया था। मैंने काफी सारे लोगों से इसकी बात करी, सोशल मीडिया पे भी होती, खूब लोगों ने
इसका विरोध किया, लेकिन सरकार तानाशाह कहाँ सुनने वाली। एक भी आरोप उन्होंने नहीं माने। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सरकार जो वादे लेकर आई थी बेरोजगारों को बेरोजगार, जहां 1500 से अधिक शिक्षा मित्रों ने फांसी लगा ली हो, करोड़ों लोग आस लगाकर बैठे हैं कि नौकरी हमारी आज गई कि कल गई। 70,000 समथिंग बच्चे बैठे हुए हैं बाहर, अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद उत्तर कुंजी प्रकरण सॉल्व हो जाए तो थर्ड काउंसलिंग में उनका नाम आ जाए। लेकिन कुछ नहीं होना मित्रों, क्योंकि 2.5 साल से तो हम ही देख रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, रोहित शुक्ला, ऋषभ मिश्रा, अखिलेश्वर मणि त्रिपाठी। मैं अखिलेश्वर मणि त्रिपाठी वाली याचिका से जुड़ा था। करीब 3-4 बार मैंने उन्हें पैसे दिए। अजीब सी बात यह है कि वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन एक भी बार उन्होंने, केवल एक बार डायरी नंबर दिया था, लेकिन उनका एक भी बार ना तो केस हाईलाइट हुआ, ना उनके नाम से फाइल पता चली, ना उनका बात तब वकीलों का पता चला। आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसकी बात को समझिए आप। मैं भी आप ही के बीच में से हूं, मैं किसी की यहाँ पे आलोचना करने नहीं आया, पर ना रात को मेरी अकल डांड निकली, है ना। अकल डांड निकली है तो, है ना, ज्ञान आ रहा है। और ज्ञान ये कह रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। वकील को भी ऐसे सेट किए हैं जो सुनवाई ढंग से कराए ही ना। इन्हें भी पता है कि 2022 के पहले सरकार थर्ड काउंसलिंग कराने वाली नहीं है, और अब तो उन्हें बहाना भी है कोरोना की तीसरी वेव का, है ना। तो वैसे नहीं कराएगी। और जितने पदों को लेकर आप सोच रहे थे, उसमें से आधे पद तो उन्हें वैसे ही गायब कर दिए। अब प्रश्न ये आता है कि जी रोहित शुक्ला, ऋषभ मिश्रा और अखिलेश्वर मणि त्रिपाठी ये कर क्या रहे हैं। तो भाई सीधी सी गणित है। यदि आप क्या करते हैं, है ना, एक छोटा सा गणित समझिए। मान लीजिए 250 आदमी एक रेट में हैं इनके, और ये 2500 हर व्यक्ति से ले रहे हैं, यानी 6,25,000 रुपए आपसे ले रहे हैं, है ना। वहां पे फाइलिंग कराना, फाइल करा करके कोर्ट तक पहुंचाना, मुश्किल से 1,00,000-2,00,000 रुपए का खर्चा आता हो। और ये भी बदमाश है, कई लोगों का ग्रुप बनाए हुए हैं, अपने साथ 2-2, 3-3 फोन नंबर दिए हैं, उनके नाम से भी रेट जुड़ी हुई है, उनके साथ भी 100-100, 200 लोग हैं। कोई 2,500 ले रहा है, कोई 1,500 ले रहा है, कोई 500 ले रहा है। और बस इन्हें क्या करना है कि अपने ही रेटों से कनेक्ट करा करके एक किसी को, पार्टी को आगे कर देना है। तो मान लीजिए 1,000 लोग, मान के चलिए 1,000 लोग में एवरेज 2,000 रुपए उन्होंने लिए, तो 20 लाख रुपए का इनके पास महीने भर में कलेक्शन आ गया। अब ये 20 लाख रुपए इनकी कमाई हो गई कम से कम 3-4 साल के लिए फुर्सत। दोस्तों बड़ी मजाक की बात है, लेकिन है बिल्कुल सीरियस, समझिएगा। ये लाखों रुपए से ये लोग मस्ती कर रहे हैं, खूब खूब आनंद ले रहे हैं। और हम सब यहाँ आस लगाए बैठे हैं कि इनके वकीलों ने अच्छे से पैरवी नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, जबकि केस ना जीतना इनके लिए सबसे बड़े सक्सेस है। क्यों? क्योंकि भाई केस नहीं जीतेंगे तभी तो आगे के लिए आपसे पैसा ले पाएंगे। और आप भी बेवकूफ हैं, मैं भी, हम देते रहे। अब जिनके 2 नंबर से ज्यादा कम है, मैं स्पष्ट बता देता हूं दोस्तों, आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो आप बताइए कि आपको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। यदि 2 से ज्यादा अंक चाहिए तो मेरी बात मानिए, आप केस मत लड़िए, क्योंकि किसी भी हालत में सरकार 2 से ज्यादा अंक नहीं मानेगी। हो सकता है 2023 तक, 2022 के एंड तक,
ये केस सॉल्व ही हो जाए। फिर आप आंकलन लगाइए, मान लीजिए आप 1 नंबर से रुक रहे हैं, 2 नंबर से रुक रहे हैं, तो आपकी मेरिट कितनी है? यदि मेरिट आपकी 65, 65.5 ओबीसी और 66.5 के आसपास जनरल है, SC ST की बात नहीं करूंगा, तब तो आप केस लड़िए। तीसरा प्रश्न आता है न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा जी, क्योंकि आपको भी पता है कि उन्हें जब मनमानी ही करनी थी अपनी, तो उन 3 प्रश्नों को नहीं हटाना चाहिए था जिन 3 प्रश्नों के लिए कोई विवाद ही नहीं था, है ना। और हुआ क्या है, उन 3 प्रश्नों को हटा दिया गया जिनसे कोई मतलब नहीं था, बेवजह की, क्योंकि भाई आंसर शीट जो लीक कराई थी, फंस नहीं जाते पैर। चौथा पॉइंट आता है क्या करें, याची बने कि नहीं बने। मैंने बताया ना आपको, आपको लगता है कि 1 या 2 नंबर से रुक रहे हैं तो आप बन सकते हैं, पर आपकी मेरिट कम से कम ओबीसी 65.5 से ऊपर या अप्रोक्स होनी चाहिए, और जनरल में 66.5 के अप्रोक्स होनी चाहिए। किसके साथ जुड़े भाई? देखिए सब कमाई कर रहे हैं, चाहे वो ऋषभ हो, अखिलेश्वर मणि त्रिपाठी हो, रोहित शुक्ला हो, या ऋषभ के और साथी भी हो, अमिता त्रिपाठी, सब हैं। जिनको पैसे नहीं मिले उन्होंने केस नहीं लड़ा, थोड़ी बहुत मिले सो उससे अपना खर्चा चला रहे हैं, कौन पूछने आता है। यहाँ मजेदार बात यह है कि न्याय लेने के चक्कर में न्याय दिलाने वाले ज्यादा सक्सेसफुल हो गए और नौकरी से ज्यादा कमा रहे हैं, 50-60 हजार रुपए महीने के एवरेज से कमा रहे हैं। यदि आपके इन केसेस के अलावा आप अंदाजा लगाइए, अभी तक अपने सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, फिर सिंगल बेंच, डबल बेंच, सब जगह लड़ा, कितने लाखों रुपए। देखिए सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को तो अपना एक एडवोकेट भेज देना है और आपका काम, उनका काम खत्म। आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, कैसे लगाएंगे आप, है ना। घर में खाने की किल्लत है, परेशानी है, 2,000 रुपए, 2,500 रुपए कैसे दे दें इन्हें? वो पता भी नहीं है कि हमारी रेट संख्या क्या है, कहाँ है, एक PDF बना के भेज दिए, बस आपको लगा कि शायद यही है। ना कभी साइट पे शो करके दिखाएंगे, ना कभी बताएंगे कि ये, बस बताते हैं वकीलों को लाखों रुपए लगते हैं, कभी नहीं बताते कि आज वकील को हमने 35,000 रुपए दिए, या 30,000 रुपए दिए, आज 12,000 रुपए दिए, या आज वो आए नहीं थे तो उन्हें दिए ही नहीं, बस लाखों करोड़ों बताते हैं। अरे भाई जहां भी जुड़े उनसे कहिए कि ग्रुप बनाइए सर, और रसीद देंगे वकील की साइन की हुई, तो ही जुड़ेंगे। मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे कमेंट बॉक्स में गालियां देना है खूब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दर्द था वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, 2 साल हो गए हैं और 2 साल में अभी तक हमें ये पता नहीं चल पाया कि हम केस जीतेंगे कि नहीं। इससे अच्छा तो हम अगली परीक्षा की तैयारी कर लें, क्योंकि 2022 आने वाली है, अगली परीक्षा तो वो कराएंगे ही कराएंगे, भले ही तीसरी भी आ जाए। तो मेरी मानिए तो आप तीसरी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इस परीक्षा का परिणाम भी आ जाएगा, वो भी कोर्ट में जाएगा, लेकिन आप आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ भाई हम पास तो हैं। जब भी भर्ती होगी तो यहाँ तो पता ही नहीं है, इस कोर्ट के चक्कर में, आशा चक्कर में बैठे हैं, ज्योतिष के आधार पे बैठे हैं। किसी ने बता दिया कि हाथ दे करके नहीं नौकरी मिलेगी, और हम बैठे हैं आशा लगा के। कुछ नहीं होने वाला, भगवान ने दरवाजे बंद कर लिए अपने, अब वो सुनता नहीं है, हमें खुद सुनना पड़ेगा। किसी भी मंदिर के पट नहीं खुले, अब उसने सुनना बंद कर दिया है। ज्ञानी कहते हैं पाप बहुत बढ़ गया है। अरे पापी है कौन नहीं इस दुनिया में, सब पापी है, एक से एक पंडित, वो तो सबसे बड़े पापी है ना। खैर मैं यहाँ पे किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहता। अगला प्रश्न है अगली परीक्षा कब? तो अगली परीक्षा भाई विद इन 5 से 6 मंथ के बीच हो जाएगी, तैयारी कीजिए। 7वां है कोरोना का क्या असर पड़ेगा? भाई असर पड़े ना पड़े, सरकार तो चाहती ये है कि असर पड़े, हमें ना नौकरी निकालनी पड़े, आसान है, क्योंकि फेंकने में तो नंबर 1 है अपनी सरकार, है ना। आए थे कुछ लेकर वादा, कुछ करने लगे। खैर छोड़िए, कोरोना का असर ये पड़ेगा कि आपकी जो परीक्षा है अप्रैल में होनी थी जूनियर की,
वो भी आपकी दिसंबर में होगी। हो सकता है जनवरी फरवरी या जब तीसरी लहर खत्म हो जाएगी उसके बाद आपका सुपर टेट प्राइमरी का आएगा। लेकिन आप तैयारी जारी रखिए, पढ़ाने वाले पढ़ा ही रहे हैं, आप भी पढ़िए, है ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मैं आप सभी से केवल इतना कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि एक साल और इंतजार करके अभी 10-15 हज़ार रुपए और खर्च करने हैं, किसी के साथ जुड़ना है, या फिर आपको अपने विवेक से काम लेना है। विवेक से काम लेंगे तो यकीन मानिए आप सक्सेस रहेंगे। बाकी गाली देने के लिए मेरा कमेंट खुला है, मैं भी आपकी तरह एक पीड़ित हूँ, बिल्कुल दे सकते हैं। मैं किसी पे पर्सनल नाम इसलिए लिया मैंने क्योंकि मैं इन सभी के साथ जुड़ा हूँ, एक सामान्य आदमी हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ। हाँ, अब वो वीडियो बना करके मुझे गाली देंगे, स्वीकार है, पर वो झांकें अपने आईने में और देखें कि क्या ये वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि हम नहीं फिर जुड़ें किसके साथ। तो भाई मैंने आपको बता दिया है कि जुड़ना ना जुड़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो हकीकत बताई आपको कि यदि आपकी 1 से 2 नंबर ही कम है तो ही आप जुड़िए, वो भी मेरिट जब 65 के आसपास हो, ओबीसी और जनरल 66.5। चलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वीडियो ये ऑडियो लेक्चर था आप सभी के लिए, मैं समाप्त करता हूँ। कमेंट बॉक्स ओपन है, आकर के खूब गाली दीजिए और अच्छी बात लगे तो सपोर्ट भी कीजिए। फिर मिलते हैं कभी किसी एक और ऑडियो के साथ। धन्यवाद। 69,000 पीड़ित अभ्यर्थी।